बहुत बड़ा गेट है। औरतें पता नहीं कि लिकड़ के जागा सेवा के अंदर कोई आईएएस को डॉक्टर पता नहीं के सपने ले रहे होंगे, पता नहीं है इस बच्चे के, लेकिन व्यवस्था यह है आज इस स्कूल के गेट की चक्कर सारे का है। और यह दीवार देख लो भाई, कहने का तो लड़कियों का स्कूल है, होना चाहिए ऊँची ऊँची दीवार होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था यह है। जो सरकार ने लगाया था पैसे सब कुछ आए थे, लेकिन यह डैमेज कर दिया। अब ये कितना रुपया का लग गया होगा, के प्रोजेक्ट होगा, के होगा पता है को नहीं, लेकिन व्यवस्था यह है। बस 320 भविष्य का बच्चों का भविष्य तैयार हुआ है उस बिल्डिंग में, और वो मंदिर है, और मंदिर की जगह या हुआ है शौचालय जगह है या बाथरूम की व्यवस्था है, जहाँ पे बच्चों को और स्टाफ को आज आना चाहिए। गया ये रहा, यो भारत है, देख लो यो भारत है, और इस भारत के अंदर वो नाम है, इस पूरे भारत के ऊपर एक छाप है पंडित नेक्कीराम की स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे, और वो जब गांव में है उसका नाम है, सब कुछ है, आदर्श गांव है, व्यवस्था स्कूल के अंदर नहीं है जी नहीं भाई साहब। तो भाई शिक्षक है और छुट्टी करी है और ड्यूटी पे है, कौन है 1 बज गया। नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र। पंडित नेक्कीराम का गांव है। पंडित नेक्कीराम जी का गांव है कलिंगा। वो यहाँ के रहने वाले थे और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश सेवा के लिए बहुत काम किया। उनका नाम सुन करके उनकी कुछ जीवनी पढ़ी थी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने, तो वो यहाँ पर उनका गांव देखने के लिए आए थे। यहाँ पे सिर्फ उनका नाम उन्होंने पढ़ा था, वो देखना चाहते थे कि वो ऐसा कौन सा गांव है जहाँ से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो है यहाँ पर जन्म लिया जिन्होंने। तो उनका यहाँ देखने के लिए आए थे, उनके घर भी गए थे, उनकी जन्मस्थली भी देखी थी। तो घर जो उनके पुराने हैं वो बिल्कुल बंद पड़े, लेकिन वो फिर भी यहाँ से आए और वो देखने गए। और स्कूल में आए थे, यहाँ स्कूल में ये स्टेज बनाया गया था, उस पर उन्होंने यहाँ पर भाषण दिया और नेक्कीराम जी के बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन सर कुछ आपके दायरे की बातें हैं, जिस तरह आपका तिरंगा बनाया हो आपने, थोड़ा पेंट करवा के इसको साफ सुथरा बनवाएं, आपका यह आपकी जिम्मेवारी है। नेक्कीराम जी का नाम जुड़ा प्लीज, ये भी रिक्वेस्ट आपसे, ये खटास नहीं है, ये आपसे विनती है। हाँ ठीक है कि आप भी जब राष्ट्रपति जी यहाँ पे आए हैं और सम्मान किया, थोड़ी व्यवस्था से प्लीज थोड़ा आप देखें, आप बस सुविधा नहीं है, कम से कमी है, क्या मानते हैं? नहीं, इतना वो जो थोड़ा बहुत फंड आता है उसको लगा देते हैं। जैसे गेट का भी कराया था, पीछे पेंट इधर साइड में करवाया था, जो पैसे आते हैं उनके लगाते हैं, जितना आता है उतना लगा ही देते हैं। एक कृपा करके आप बच्चों से भी कहा थोड़ा तो हाँ प्लीज कराएंगे, कराएं। ठीक, चलो थैंक यू। तो ये व्यवस्था है। जानो कोई बच्चा नेक्कीराम जी के बारे में बता सका कोई? आ जाओ, आपके शिक्षण अभी भी बताइए, आपको आ जाए बताएं। लेकिन सर आदर्श गांव की थोड़ी परिभाषा समझाओ, शिक्षक हो यार, ये बात समझा सको आप। आदर्श गांव की परिभाषा समझाओ, क्योंकि सुई गांव में भी एक ही आदर्श गांव बना रखा है, और सुई गांव राष्ट्रपति आएंगे, तो आदर्श गांव की परिभाषा थोड़ा समझाओ प्लीज। शिक्षक है, आदर्श गांव की किस सुविधा होनी चाहिए, किस प्रकार का आदर्श गांव के अंदर है, क्योंकि मैं दिखा के आया हूँ, सारी चीज दिखा के आया हूँ। अब वो बताएं जो वास्तविकता में है। शिक्षक है नहीं, गांव के बारे में आदर्श गांव की परिभाषा। आदर्श गांव की परिभाषा है कि जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। क्या मानते हैं इस गांव में है? सारी तो नहीं है कम, लेकिन फिर भी पहले से ठीक है। यानी पहले तो ये गलियां सारी कच्ची होती थी, बिल्कुल कुछ नहीं था, निकल नहीं सकते, या स्कूल में भी नहीं निकल सकते थे। तो राष्ट्रपति आया तब उस टाइम ये सारी गलियां पक्की हो रही है, सब कुछ पक्का। उसके बाद क्या डेवलप हुआ सर? उसके बाद तो कुछ नहीं है इतना, यानी जो एक बार होना था वो टाइम हुआ था, उसी टाइम हुआ है। उसके बाद महामहिम जी आए थे उसी टाइम हुआ था, उसके बाद में कुछ नहीं। तो फायदा क्या ऐसी बातें पढ़ाने का, फायदा क्या ऐसी बातें सीखने का और सिखाने का, कि बस आए तो कर दो, नहीं बाद में लिपा पोती कर दो। नहीं, लिपा पोती तो भी लगता नहीं कि आज वास्तविकता में वही काम जो आपके स्कूल के अंदर वही लगता मीठा मीठा? अब इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, कम हो रहा है। चलो प्रशासन से विनती है, सरकार से विनती है, जब नेक्कीराम जी का नाम है और काम है, सब कुछ है, तो उनको सुविधाओं से भी लबालब करें, क्योंकि आदर्श गांव जुड़ रहा है। और आदर्श गांव भी कोई ऐसे में से आदमी ने उपाधि कौन दी कि कोई छोटी मोटी चीज़ थी, वो अपने आप में एक गरिमा थे इस देश की, मिसाइल मैन थे वो, उन्होंने उपाधि दी आदर्श गांव की। तो सर अब्दुल कलाम जी ने दी थी ना उपाधि इस गांव को आदर्श की, है कि नहीं? शुरुआत वहीं से हुई थी सर। अब्दुल कलाम जी तो अपने आप में एक मिसाइल मैन थे, मान सकते ना? तो क्या मान सकते हैं कि आज मिसाइल मैन ने तो नाम दिया आदर्श गांव का, और पंडित नेक्कीराम जी को पढ़ के वो आप यहाँ पे आए, भाई
पढ़ कर उनको सोच कर समझ कर आए। तो लेकिन व्यवस्था आज उस गांव की ये है और उस नाम की ये है, क्या मानते हैं? कुछ समाज के अंदर कुछ ऐसी बातें सर जी, उसका कारण इस गांव का विकास नहीं हुआ। अच्छा। और विकास तो बहुत कुछ होना था, ये गांव बहुत आगे जाना था, कम से कम 50 साल आगे और जाना चाहिए था, जबकि ये माइनस में गया। माइनस में गया, लेकिन बनना चाहिए था ये सीख हाँ। देश के लिए, नेक्कीराम जी के नाम के लिए। हाँ, देश के लिए एक इतिहास बनना चाहिए था कि आदर्श गांव है, ये एक मैन स्वतंत्रता सेनानी का गांव है, जिसने देश की आज़ादी बहुत कुछ दिया। लेकिन यहाँ शिक्षा नाम का कोई सही बना नहीं सिस्टम ना, बहुत कुछ बनना चाहिए था सर। यहाँ 37 करोड़ रुपये आए थे बता रहे हैं सर उस टाइम। 37 करोड़ के अंदर तो जिला कामयाब होता सर उस टाइम। लेकिन बस ये है कि नेक्कीराम जी का नाम। और दिखाऊँ व्यवस्था, जो व्यवस्था है, और यह स्कूल की व्यवस्था है, यह स्कूल की अंदर से व्यवस्था सर सारे स्कूल की है। अच्छा, स्कूल की बाउंड्री है, काम चल रहा है, मैं काम के ऊपर वो किसी नहीं कर रहा, लेकिन व्यवस्था साफ सुथरी अंदर की है, सफाई की जो देखी जा सके। लेकिन और तो उपलब्धि को नहीं देखी जा सके स्कूल की बिल्डिंग के अंदर। जी, एक और इस सर्दियों के अंदर इस स्कूल में बैठने की व्यवस्था तक नहीं है, आज भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। हमारे पास संख्या 400 के लगभग है बच्चों की। हाँ, 400 के लगभग। कितने भाई साहब सचिन, कितने बच्चे हैं यहाँ? 330 बच्चे हैं। कमरे पास यहाँ बैठाने के लिए 4 ही कमरे हैं। ये हॉल है, ये ऑफिस है, इसके बाद कंप्यूटर लैब है, आगे एनसीसी का रूम है, और 3 या 4 कमरे सही हैं। कमरे हैं नहीं फिक्स, आगे है फिक्स कमरे तो है नहीं सर। आज एक लेगी आवाज थोड़ी बनेगी, या तो पूरे स्कूल की आवाज बनेगी ना। जो कमी है वो बताएं। आप भी आगे शिक्षा के, आप भी एक मिनट प्लीज, सभी से राय लूंगा सर, क्योंकि बहुत बड़ी बात है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, कि नेक्कीराम का गांव और आदर्श गांव भी बनाया APJ अब्दुल कलाम ने, जो मिसाइल मैन था। लेकिन आज स्कूल की व्यवस्था क्या है सर? बता प्लीज। स्कूल की इन्होंने बताया, वो स्कूल के अंदर आज के दिन जो है बच्चों की संख्या को देखते हुए बैठने की व्यवस्था बहुत ही कम है। हाँ, सर्दी आ रही है, सर्दी के हिसाब से बच्चे यहाँ बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो सर आपने कोई लेटर वेटर डाला किसी अधिकारी को? बहुत डाले हैं लेटर डाले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कितने साल से लेटर डाल रहे हैं सर? कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए, कमरे टूटे। अब बीच में बनना शुरू हुआ था, उसके बाद वो फिर रुक गया। अच्छा, उसमें ये बीच में कोई कमी आ गई और ठेकेदार ने बीच में गड़बड़ कर दी, उसके बाद ये दोबारा शुरू नहीं। लाल बच्चों को बिठाते कैसे हैं? वैसे बाहर बैठाते, बाहर बैठते हैं भाई साहब, कच्चे में? आधे बच्चे, हाँ कच्चे में। ये कच्ची जगह है, इसमें बैठेंगे इससे तो सर्दियों से गर्मी हो। और कमरे 4 हैं, 4 ही कमरे भाई साहब, देख लो आप। ये रहे भाई साहब कमरे दिखा देता हूँ, ये कमरे तो दिखाने दो। आ जाओ प्लीज। आदर्श गांव है और पता नहीं के है। अच्छा, ये ऑफिस है, 1 नंबर कमरा। अच्छा जी, ये 2 नंबर कमरा। ऑफिस का है ये। अच्छा, ये ऑफिस का आ गया, ऑफिस का है, ऑफिस का आ गया। ये बाबूजी का रूम है भाई साहब। अच्छा, बाबूजी जो स्कूल का बाबूजी होता है, ये एनसीसी रूम है भाई साहब। अच्छा, ये एनसीसी रूम, ये भी ऑफिस का है। अच्छा, ये ऑफिस का होगा। एक कमरा ये है भाई साहब। अच्छा, बच्चों को बिठाने के लिए। हाँ, ये अच्छा जी, ये यहाँ भी बेंच पूरे नहीं है भाई साहब। अच्छा, बेंच पूरे नहीं यहाँ। हाँ, जैसे हमारे पास संख्या ज्यादा है, 9वीं 10वीं के अंदर 65 64 बच्चे हैं भाई साहब। अच्छा। एक ही कमरे में बैठाने पड़े हैं, ऊपर नीचे बेंच पर भी बच्चे नहीं आते। कमरा कौन सा 10वीं का? कमरा एक ये है, एक ये है, 4 कमरे अच्छा, हैं, तो सारे 4 कमरे हैं। इसके अंदर कितने बच्चे आए? 65 बच्चे। 65 ये 65 बच्चों का रूम है ना? हाँ भाई साहब, 65 बच्चे बैठते हैं भाई साहब, लेकिन आधे बच्चे नीचे बैठाने पड़ते हैं, या फिर क्लास बाहर लगानी पड़ती है गांव के अंदर। सर, क्या अधिकारियों ने जवाब क्या दिया आपको? अधिकारियों ने? मैं तो अभी आया हूँ सर, मैं मार्च में ज्वाइन किया। आप कब से यहाँ पे? मैं हाँ, पिछले 4 साल से। तो सर अधिकारियों ने कुछ बताया नहीं आपको? किस प्रकार से अधिकारियों के पास बार बार मेल की जाते हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स तो आने का है। मान लीजिए बिल्डिंग वगैरह के लिए बना था, लेकिन वो बीच में मान लीजिए इसके अंदर वो डिस्प्यूट होगा गाँव वालों का, इस वजह से। अरे देखो, तेरेड देखो, तेरेड देखो, तेरेड पानी आता है सेम, और ये बिल्डिंग डैमेज हो रही है भाई साहब सारी। तो कोई मानना तो कोई, पर नहीं माना तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई खुलवा दो हमारी फाइल, और बनेगा कि मिनी भाई साहब देखो, मैं कहता हूँ ओपन है, नो कहने से एडमाफ ने कह दिया भाई। ये लाइट देखें, ये लाइट की व्यवस्था है, जो ये करें भी की भी सही बात है, शिक्षक के करेंगे। बिल्डिंग डैमेज है, यो एक हाल है भाई साहब। अच्छा, 2 क्लास यहाँ बैठती हैं, अगर ये किवाड़ सारे टूटे पड़े ये हैं। देख लो, तो फंड को नहीं आया कि फंड कितना का हो? फंड आवे को नहीं भाई साहब, फंड सही को नहीं। अच्छा, फंड को नहीं आया है? फंड सरकार से नहीं आता। अच्छा। स्कूल का फंड होता है, हाँ। वो और कामों में यूज कर देते हैं भाई साहब। अच्छा, जैसे कहीं जाना है, कहीं आना है, या और कहीं चौक लिया है, हाँ,
चेयर आ गई, मेज आ गई, इनके अंदर यूज होता है भाई साहब। तो इसके अंदर 2 क्लास बैठती हैं, एक क्लास बैठ जाए तो दूसरी क्लास ये हाल गूंजने लग जाता है। लग जाता है। ये आप देख रहे हो, ये सारा फर्नीचर डैमेज हो रहा है। 2 क्लास बैठती हैं, 10वीं क्लास यहाँ देखो आप कितने बेंच हैं 10वीं क्लास के लिए। 10वीं क्लास बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं 10वीं में? 64 हैं। 64 बच्चे हैं। कितनी दिक्कत आती है बच्चों को पढ़ने में? बड़ी दिक्कत है। ये बताइए मेरा। सही बता दो बेटे। बता बेटे। दिक्कत है। दिक्कत आती है। पीछे तो आवाज भी ना दी। अच्छा आगे। आगे हॉस्टल पढ़ाओ तो। अच्छा तो ये दिक्कत है, पढ़ना चाहो हो काम चाहो हो, लेकिन वो व्यवस्था नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ जी। है यानी गाँव में बैठो तो माटी लगे, यानी रोज पैंट बदल के आओ। आप तो महीने में पैंट पड़ जा, घस के नीचे बैठोगे तो बाहर मिट्टी में बैठते हैं। मिट्टी में बैठते हैं आप लोग। जैसे अब ये फिलहाल आए हो, ये तो सर बच्चे में बैठाते हैं, लेकिन बनना के चाहो हो बताओ। सभी एक एक लक्ष्य आर्मी में सर। यानी देश के लिए पता नहीं के शेर बनेगा है। यस सर। सोच है। नहीं, सेना में भर्ती होना है, मैंने अच्छी देश की समाज की सेवा करनी है। आप क्या बना हुए? सेना भर्ती। सेना। आप क्या बनाएंगे? डॉक्टर। देख ले डॉक्टर साहब है, नमस्ते। नाम क्या है? जय। जय। नाम भी बड़ा प्यारा है, जय। कि व्यवस्था है स्कूल के अंदर है? नहीं। कि व्यवस्था बने तो मास्टर क्या है करो भाई, व्यवस्था बनाओ मास्टर जी हमारे हाथ। बताओ क्या बताओगे? आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आगे बच्चे बता बेटे बता, आजा बताओगे तभी तो पता चलेगा। ये पता नहीं भी क्या है, यो संसार का मानचित्र है, देख लो। और इसमें संसार के अंदर भारत भी दिखता होगा, भारत भी अड़े सी होगा। खड़े सी गया ये रहा, यो भारत है, देख लो यो भारत है। और इस भारत के अंदर वो नाम है, इस पूरे भारत के ऊपर एक छाप है पंडित नेक्कीराम की, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे। और वो जब गांव में है, उसका नाम है, सब कुछ है, आदर्श गांव है। व्यवस्था स्कूल के अंदर नहीं है। जी नहीं भाई साहब, प्राइमरी के अंदर दिखाऊंगा अपना प्राइमरी की। ये प्राइमरी प्राइमरी का मॉडल संस्कृत स्कूल है भाई साहब। अच्छा। वहाँ भी बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है। अच्छा देखो आप, आ जाओ तुम। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ सही। अच्छा टॉयलेट भी देख के, टॉयलेट भी सही नहीं है। चलो टॉयलेट देख लो पहले आप। आ जाओ, चलो दिखा दो, चलो टॉयलेट दिखाई ले बेटा। सर आपका नाम क्या है? मैं तो भाई साहब अभी आया हूँ, मेरा फोटो खींच। मैं अच्छा विनती नरेंद्र है, सिंह हूँ भाई साहब। विनती है प्रशासन से, मिडिल हेड सरकार से, इनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय कोई आप ऐसा काम करना कि ये बच्चे भी गर्व करें हैं, और ये बच्चे कह सके हम उस गांव से बच्चे निकले हुए बच्चे हैं जो कि राम शर्मा नाम है। उसकी तो बिना मायके इतनी गूंज थी, लेकिन व्यवस्था को अभाव में बच्चे भविष्य तैयार होगा तो होगा कैसे? गलत तो नहीं कही ना? सही बात भाई साहब आपकी। बाथरूम लेटरिन आगे है, आगे तो 320 भविष्य का बच्चों का भविष्य तैयार हुआ है उस बिल्डिंग में। और वो मंदिर है, और मंदिर की जगह या हुआ शौचालय जगह है या बाथरूम की व्यवस्था है, जहाँ पे बच्चों को और स्टाफ को आज आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है आदर्श गांव कलिंगा और पंडित नेक्कीराम का पुश्तैनी गांव। लेकिन बाथरूम की व्यवस्था यह है, आगे जब कैमरन, बाथरूम की व्यवस्था यह है। अब कहाँ गया फंड, काटा गया प्रशासन, खड़ा गई सरकार, पता है कौन नहीं। बस ये है कि जहाँ राष्ट्रपति आते हैं ना, वहाँ पे काम करना होता है। बाकी उस गांव के राष्ट्रपति आने के बाद में उस गांव की दशा ये भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कड़वा सच है जो मैं दिखाने लग रहा हूँ आपको। और शिक्षक और बच्चे बोलने लग रहे हैं, और फिर वह पृथ्वी का नक्शा बना दिया, या पृथ्वी खड़ी कर दिया है, प्रशासन ने खड़ी करी, स्कूल ने खड़ी करी, पता नहीं किसने खड़ी कर दी। लेकिन दुर्भाग्य जो है पृथ्वी तो चौगी है, या पृथ्वी टंकी भरी बैठी है, किस तरह की हो बेरा को नहीं, लेकिन यह तो चौगी। अब ये पानी देख लो व्यवस्था, अब किस प्रकार से बच्चे पानी पियोगे। और ये देखें यो वो शिक्षा संस्थान है जो सरकार ने लगाया था, पैसे सब कुछ आए थे, लेकिन यह डैमेज कर दिया। अब ये कितना रुपया का लग गया होगा, के प्रोजेक्ट होगा, के होगा, पता है को नहीं। लेकिन व्यवस्था यह है, बस ये कागजों में आदर्श गांव। क्या आप बच्चे आपके पास बता सकते हो क्या? एक मिनट सभी रुके, सब मैं बात पूछ रहा हूँ। क्या आपके कागजों में बता सकते हैं कि आपका गांव आदर्श गांव है वास्तव में? नो सर। आदर्श गांव जैसी सुविधा है आपके गांव के अंदर? नो सर, नहीं है सर। आपके स्कूल के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था जो कैसे कभी हमारा गांव भी आदर्श गांव है, हम उस गांव के नागरिक हैं? कौन है जी?
कुछ नहीं है जी इसमें। अच्छा शिक्षक कितने का आपके? 300 बच्चा है शिक्षक तो पूरे हैं। पूरे हैं जी। शिक्षक टाइम पाजे हैं हाँ जी। शिक्षक आ जाते हैं घंटे पे हाँ। शिक्षक घंटे पाले ठीक ठीक है ठीक है। लेकिन प्रशासन और सरकार आग नीचे बैठी है आपका नाम हाँ। ये है जो आज पंडित नेक्कीराम के गांव से भविष्य तैयार होगा देश के लिए और उज्जवल भविष्य की आप डिमांड करेंगे देश की सरकारें कि पंडित नेक्कीराम के गांव से भी आना चाहिए, सेना के अंदर भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए जो छाती पर गोली खाओ और देश के लिए शहीद हो मैं और राजनीतिक रोटियां सीखे बाद में। लेकिन दुर्भाग्य है पंडित नेक्कीराम का गांव पर फिर बार बार दोहरा रहा पंडित नेक्कीराम का गांव, पंडित नेक्कीराम का गांव। लेकिन दशा या और आदर्श गांव की स्कूल की व्यवस्था यह है। अब अंदर की व्यवस्था तो और दिखाऊंगा वो के है के नहीं है, लेकिन स्कूल की व्यवस्था यह है। प्रशासन सरकार और जो भी है जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ विनती उनसे कि आदर्श गांव के नाम को आदर्श न रहने दें, उसके अंदर सार्थक काम भी करके दिखाएं क्योंकि ज़रूरी है। बच्चों का भविष्य का सवाल है क्यों बाथरूम की व्यवस्था भी डैमेज है और पानी की पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के अंदर पानी चोन लग रहा है, पानी पता नहीं के कारण है। 4 कमरे बच्चों के बैठने उठने के लिए और ऐसी स्थिति है कि बच्चों को आज सर्दी हो गर्मी हो लू हो कुछ भी हो 4 कमरों के अंदर 350 भविष्य तैयार होगा। और फर्शों के ऊपर बैठ के इस ठंड के अंदर फर्श के ऊपर इस सील के ऊपर कौन बैठा नेता कौन सा अधिकारी बैठ के 1 घंटा बैठ सका है। लेकिन दुर्भाग्य हो है पंडित नेक्कीराम का गांव है और उसकी व्यवस्था यह है। अब मिट्टी से सोना उगलेगा हरियाणा ऐसे पैंट घस के क्योंकि पता नहीं के बांट दिया सिस्टम है वो नहीं सुधरा। सिर्फ ये है कि कागजों में इस गांव को आदर्श घोषित किया हुआ और APJ अब्दुल कलाम ने अब त्रिवेणी लगाई हुई। सौभाग्य देश का, सौभाग्य उस नाम को, सौभाग्य उसके देश को, सारा चीज़ है। लेकिन देख लो भविष्य यो आज भविष्य वो रूम तैयार होगा पैंट घस के। अबे के बन पाओगे के नहीं बन पाओगे, व्यवस्था का अभाव में के बढ़ाई कर पाओगे, के बाबा पंडित नेक्कीराम का नाम की आज पुस्तक में पढ़ पाओगे। अब्दुल कलाम जी प्रभावित हो गए, क्या ये भविष्य प्रभावित होगा पंडित नेक्कीराम की कर्मस्थली से धर्मस्थली से जन्मस्थली से? नहीं होगा क्योंकि भविष्य के रूप में यो तैयार हो मिट्टी के रूप में क्योंकि बच्चे यहाँ मिट्टी में बैठने को मजबूर हैं। और कहने को ये आदर्श गांव है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, अगर अधिकारी को दिखे तो प्लीज़ इस पर काम करें और इस आदर्श गांव के स्कूल को आदर्श का रूप दें जो आज इसको सख्त जरूरत है। शिक्षक को बदनाम शिक्षक को कार्य करने की बजाय आप इस काम को स्कूल को नाम दें काम दें क्योंकि आज सख्त जरूरत है। गांव कलिंगा के आदर्श गांव के बच्चों की भविष्य का सवाल है। कोई सुनता हो नेता हो कोई भी हो, सुई अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी महामहिम जी आ लग रहे हैं वहाँ पे सारा प्रशासन है तो ये गांव भी कभी राष्ट्रपति जी आए थे और इसी गांव के अंदर वो त्रिवेणी लगा के गए थे और पंडित नेक्कीराम का गांव है। अगर गांव है काम है शब्द है सब कुछ है तो अधिकार है सरकार का काम करने का उस लोकतंत्र के अंदर क्योंकि सख्त जरूरत है भविष्य को, भविष्य खराब ना करें। सत्ता की रोटियाँ सीखती रहती हैं कभी तेज कभी काली के रूप में, लेकिन जो चीज़ है धरातल पर अधिकारी को द्वारा होनी चाहिए और सरकार को उनको उपलब्ध करवाने चाहिए, चाहे पैसे के रूप में चाहे व्यवस्था के रूप में। या स्कूल की बाउंड्री है, कभी कोई अधिकारी से कर लिया जंगलात की ज़मीन है गांव की पंचायत की ज़मीन है ना, लेकिन यह स्कूल की बाउंड्री है। अब किस तरह से व्यवस्था बनेगी किस तरह से आदर्श बनेगा पता है को नहीं, लेकिन यह स्कूल की बाउंड्री है। जिस स्कूल की गाँव की बाउंड्री तक टूट चुकी हो वो आदर्श गांव किस तरह से कहला सकता है? ये देख लो व्यवस्था। अब देनी किसने चाहिए पता है को नहीं, डिपार्टमेंट देगा, हेडमास्टर देगा, प्रिंसिपल साहब देंगे, कौन देगा, लेकिन ये है व्यवस्था आदर्श गांव के अंदर स्कूल की। ये बॉय का स्कूल होगा हैं, आगे गर्ल स्कूल होगा। स्कूल तो बड़ा दे रखा है व्यवस्था को नहीं। आदर्श गांव है, आदर्श गांव है, गांव तो आदर्श है। सारे आदर्श है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। अच्छा यानी सब कुछ अड़े हो है, अरे भाई हैं? तू तक पढ़े कॉलेज जाओ सीधे शहर में व्यवस्था यहाँ है। भविष्य तैयार हो जाए कि बस के भविष्य तैयार हो, गरीब आदमी उनके बालक पढ़े हैं, गरीब अच्छे जो साहूकार हो तो जी बाहर पढ़ाओ हैं, बाहर पढ़ाओगे। हाँ 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 जो आ जाओ सफाई वाले हो, नमस्ते। ले भाई आदर्श गांव के कर्मचारी मिल गए सफाई वाले, नमस्कार। कहाँ कहाँ ड्यूटी आपकी? यहाँ जी सफाई करने में है मेरी ड्यूटी। भाई बाहरी झाड़ी बिल्कुल साफ करा की है। क्या नाम है? कमलेश नाम है जी। कमलेश भाई। भाई कर्मचारी है ईमानदार है
बाहरी मार के खड़ी है। तनख्वाह तो टाइम मिल जाए है तनख्वाह जी आ जा है थोड़ी टाइम पर, कदे आ जा कदे नहीं। के बात काम गुजारा को करो फिर। गुजारा बस नुए हो जा है और क्या करे, कितने परेशानी कर्मचारी हो किस तक टोटल काम में? टोटल गांव में जी 14 है। 14 हो। हाँ चलो 14 है। ज़्यादा बेरा को मैं फिलहाल में आया तो स्कूल लग कर हूँ। तो यो आदर्श गांव की गलियाँ हैं। अरे बच्चों अरे का बेटे कि कितने महीना था यहाँ? ये कई दिन से है, 1-1.5 महीना क्या बात होगी? क्या टूट गया था? नाली बंद कर दी यहाँ से, साइड में थी वो नाली। नाली किसने बंद कर दी? ये यहाँ पे घर बनाया जब। अच्छा नाली हैं? अच्छा भाई बताओ आजा भाई। नमस्ते जी। हैं आग भाई आगत कर दी ऊंची गाड़ हैं और या कर दी जेलों हमने नु के दी मगानू तो बनानी शुरू करो, हैं। उन को नहीं बनाई। हैं तो इनके कर देश के बड़े बड़े इंजीनियर आए थे हैं हाँ हैं काट के रोक साला तो हम तो डुबो दिए, पाचन पानी लोग पाचन पानी रोक दिया। तो वाह दरा है या नेक्कीराम पंडित वाली दरा और आदर्श गांव। और आदर्श गांव के अंदर की व्यवस्था यह है, यह स्कूल की दीवार है, इसके अंदर सरकारी बिल्डिंग शुरू हो जाती है और यह गांव के अधीन है। लेकिन व्यवस्था भी ये है, ये ईंट खोरे पड़े हैं, ये किसको ओढ़ के पड़े हैं? गांव के पड़े हैं। स्कूल की व्यवस्था पड़े पता है को नहीं, लेकिन स्कूल चल रहा। और ये व्यवस्था है जो आज कहीं ना कहीं टूटती हुई आदर्श गांव के काम को दिख रही और दिखा रही कि ये आदर्श गांव का लड़कियों का हाई स्कूल है, प्लस टू का स्कूल जो है, प्लस टू का स्कूल है। तो आज सत्यमेव जयते शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, पता नहीं के स्लोगन पढ़े हैं, पढ़ाए हैं और सीखने लग रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता चल रहा। धरातल पे बताया जाता है कि अधिकारी बनो, नेता बनो, नेक इंसान बनो, नेक इंसान बनो, कर्म के बदले कर्म करें। लेकिन व्यवस्था यह है जिसके नाम के पैसे आए को नहीं, या आदर्श गांव के नाम को ऊपर में मिला को नहीं, मिला तो खड़े गया और था तो व्यवस्था खाने गई। लेकिन व्यवस्था तो आज आदर्श गांव की घास के अंदर मिलती हुई आने लग रही है। और ये सौभाग्य आपका, फिर से देख लो, दरवाजा देखियो जिसका। ये आपका बहुत बड़ा गेट है। औरत है पता नहीं कि लिकड़ के जागा सेवा के अंदर, कोई IAS को डॉक्टर पता नहीं के सपने ले रहे होंगे, पता नहीं है इस बच्चे के। लेकिन व्यवस्था यह है आज इस स्कूल के गेट की चक्कर सारे का हैं। और यह दीवार देख लो भाई, कहने का तो लड़कियों का स्कूल है, होना चाहिए ऊँची दीवार होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन व्यवस्था यह है आज कहीं ना कहीं आदर्श गांव के अंदर लड़कियों के स्कूल की व्यवस्था है या। और ये सामने जोड़ है के यो जोड़ है। अच्छा काला पानी का जोड़ है। अच्छा तो ये सूखा है को नहीं, सुखाना है को नहीं हो? यो जी गांव का पशुओं के लिए है। पशुआ खातर। अच्छा पशुओं के लिए है, गांव का पानी आ जाए तो बीमारी फैलेगी नहीं फैलेगी पता है को नहीं। लेकिन बस ये है जो आज अब देख रहे स्कूल के अंदर की और स्कूल के बाहर की बाउंड्री रूम है। अब यह ड्यूटी प्रिंसिपल की है, पता नहीं किसकी है, अधिकारी की है, किसकी है, नेता की है, शिक्षा मंत्री की है, कौन देखेगा। लेकिन देखना जरूर, क्योंकि ये आदर्श गांव कलिंगा है। सुई में राष्ट्रपति को नहीं आए, आवेंगे कभी तो APJ अब्दुल कलाम यहाँ पे भी आए थे। अगर यहाँ पे आए थे, फर्स्ट नागरिक हैं, महामहिम हैं, तो कृपया करके उनकी जो व्यवस्थाओं को देखी सबने देखे थे उसके लिए व्यवस्था भी बनाओ, ताकि दो नाम जुड़ रहे हैं, नेक्कीराम शर्मा और JPJ अब्दुल कलाम। तो जब नेक्कीराम शर्मा जी से नाम जुड़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था यह है भाई अद की बात है। इस तरह दशा में आपको दिखाऊं तो दिखाऊं के, क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रमाणिक जुट को नहीं है। कभी कोई शक कर ले, कोई केस करने की सोचा है, केस मत करना। अधिकारी हो, नेता हो, मास्टर हो, अपने आप में काम करना। सर गलत तो नहीं गई, सही बात है। काम करना। आदर्श गांव है हाँ जी, कागजों के अंदर। हाँ जी। तो आदर्श गांव जैसी कोई भूमिका आपके गांव के अंदर है देख लो, ये बड़ी दिखना रही सारी जो बननी चाहिए, इसमें आपको मिलनी चाहिए। हाँ जी, +2 की या है जो वो, बड़ी बड़ी या लड़की दिखना है। पढ़ना हो। हाँ जी, कोई व्यवस्था को नहीं, यही है। ये कोई हाँ, काम या नहीं है। चल रहा है किसी दल का। तो टेंडर टुंडर ये जी बैठने कमरे बैठने के लायक है बच्चे के। क्या बना? ये सारे टपके हैं जी, बारिश आ जाए जब पानी टपकता है इनमें। आज अंदर आज महिलाएं मिलेगी और पल्ले के अंदर है, आप अदब के अंदर है। नमस्ते। हाँ भाई। अच्छा ये छोरिया स्कूल है कि यही व्यवस्था होनी चाहिए कि बेटे खातर तो बेटियां खातर करोगे जब तो व्यवस्था होगी भैया। करे कौन का? करे सरपंच करे, वो करे कोई वो मास्टर करे। मोदी जी का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। तो बेटी नहीं पढ़ाओगे बिना टूटी डोली है। सारे में चोरो है रहे हो ये सुविधा ना होनी चाहिए ना। ना यहाँ पंखा ना कुछ ही बता, सारे
चौड़ा पड़ा सब कुछ फिर बनना तो सही है। लेकिन डोली तो व्यवस्था तो बाहर की होनी चाहिए। बाहर ही डोली क्या फूटी है, फूट गई। हाँ। तो को काम को नहीं हो काम ना हुआ कि पानी कभी पुरानी होंगी। हाँ और पानी तो भरा रहा था इसमें, आए साल पानी भरा रहा। अच्छा भर तो ला रहे हैं, लेकिन डोली की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि लड़कियों की बात है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है व्यवस्था की है को नहीं। देख ले नाड़ी राव है नाड़ी राव है। न्यूज दिखाने आया सिर्फ मैं, मेरा काम किसी को नीचे गिराना या ऊंचा उठाना या अधिकारी को बताना या ना बताना मेरा काम नहीं है। मैंने वो दिखाया दर्शाया जो व्यवस्था थी पंडित निक्की राम के गांव के अंदर, और APJ अब्दुल कलाम यहाँ पे आदर्श गांव इसको बना के गए थे। तो सौभाग्य था आदर्श गांव का। और सुई गांव में राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी आ रहे तो चर्चा में है, अखबार की सुर्खियाँ हैं, और अधिकारी वहाँ पर दौरे पे दौरा कर रहे, उनकी व्यवस्था देख रहे। तो कहने का भावार्थ ये था कि राष्ट्रपति जी ने ही इसको भी आदर्श बनाया था और राष्ट्रपति जी ने ही इस गांव को सम्मानित किया था, और जिनकी व्याख्या हम और आप नहीं कर सकते वो उनका ये गांव पंडित निक्की राम जी का, जो अपने आप के अंदर एक मिसाल थे। लेकिन अंडे की व्यवस्था और सरकारी संस्थाओं की व्यवस्था ये थी। मेरा कोई किसी के ऊपर कटास नहीं है, चाहे सरपंच हो चाहे अधिकारी हो, पर जिसका काम हो आदर्श गांव के अंडर आता हो, डिपार्टमेंट का काम हो, वो काम सिर्फ दुरुस्त कराएं। और यहाँ के जो युवा क्लब हैं वो भी सहयोग करें। जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने वहाँ पर त्रिवेणी लगाई और वहाँ की व्यवस्था बनाई, तो उन युवाओं से, उन गाँव के परिचित लोगों से विनती है कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएँ सुधारें ताकि आपका गांव आदर्श धरातल पे लगे, न कि कागजों की बजाय। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।